आज का हमारा टॉपिक हिंदी व्याकरण कक्षा 10वीं के लिए शब्द व शब्द भेद के आधार। हमने कल शब्द व शब्द भेद के दो आधार, उद्गम के आधार पर और रचना के आधार पर डिस्कस किया था। बताया था कि उद्गम के आधार पर शब्द के भेद कौन से होते हैं और रचना के आधार पर भेद कौन से होते हैं। आज इससे आगे प्रयोग के आधार पर हम डिस्कस करेंगे कि प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कौन से होते हैं। प्रयोग के आधार पर मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, एक सामान्य होता है और दूसरा होता है परिभाषिक। सामान्य का अर्थ है कि जिस शब्द का जो अर्थ होता है वो सामान्य रहे, उसमें कोई बदलाव ना हो, जिसको हम आम बोलचाल के आधार पर आम जीवन में जिसको प्रयुक्त करते हैं उसको सामान्य शब्द कहते हैं, जैसे सुबह, शाम, घर आदि। और इसका जो दूसरा आधार है वो है परिभाषिक। इसको हम तकनीकी के नाम से भी जानते हैं। परिभाषिक के अंदर जो शब्द विभिन्न शास्त्रों में किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, जो शब्द विभिन्न शास्त्रों में किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, इन्हें तकनीकी शब्द भी कहा जाता है। जैसे प्रधानमंत्री, रसायन, निदेशक इत्यादि। ये प्रयोग के आधार पर दो आधार बनते हैं, सामान्य और परिभाषिक। उसके बाद ये तीसरा आधार है। चौथा जो आधार है वो है अर्थ के आधार पर, यानी कि अर्थ क्या होता है इसका, अर्थ में क्या क्या चीजें आती हैं। अर्थ के आधार पर अगर हम देखें तो मुख्य रूप से चार इसके आधार हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम या विपरीतार्थी। एकार्थी से हमारा अभिप्राय जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, यानी कि जिन शब्दों का सिर्फ एक ही अर्थ निकलता है उनको हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे भारतवर्ष, हिमालय और गंगा। इन शब्दों का कोई दूसरा अर्थ नहीं होता। उसके बाद अनेकार्थी। अनेकार्थी का मतलब है कि एक से अधिक अर्थ प्रदान करने वाले शब्द, इन शब्दों का प्रसंग बदलने पर अलग अलग अर्थ निकलता है। एकार्थी में क्या है कि इनका सिर्फ एक ही अर्थ होता है। अनेकार्थी में क्या होता है कि जब प्रसंग बदल जाता है तो उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है, उसके अर्थ अलग अलग निकल जाते हैं। इसमें देखिए पत्थर के मुख्य रूप से दो अर्थ निकलते हैं। एक होता है पत्ता और दूसरा होता है तितली। तो इसके जैसे एक से अधिक अर्थ निकले। आली का मतलब होता है पंक्ति या सखी, तो इसके भी एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। इसलिए इन शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। इनका तीसरा जो आधार होता है पर्यायवाची या समानार्थी। पर्यायवाची और समानार्थी, जिन शब्दों के अर्थों में समानता हो वो शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। यानी कि जिन शब्दों के अर्थों में समानता पाई जाती है उन शब्दों को हम पर्यायवाची या समानार्थी। जैसे पानी को हम जल के नाम से जानते हैं और नीर के नाम से जानते हैं। अमृत को सोम भी कहा जाता है और सुधा भी कहा जाता है। दिन को हम दिवस या वार के नाम से भी जानते हैं। और जो चौथा इसका भेद है वो है विलोम या विपरीतार्थक। नाम से जैसे पता लग जाता है, विपरीतार्थक यानी कि उसका विपरीत हो, दूसरा। विपरीतार्थक के अंदर इसमें यही चीज आती है
कि जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध करवाते हैं, यानी कि बिल्कुल उल्टा विपरीत अर्थ का जो बोध करवाते हैं, उसको हम विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अपना, अपना का जो विपरीतार्थक है वो है पराया, सज्जन का विपरीतार्थक है दुर्जन, महान का विपरीतार्थक है तुच्छ। ये हमारे आज तक 4 शब्द भेद के आधार रहे हैं, उद्गम के आधार पर। उसके बाद हमने उद्गम के आधार के बाद रचना के आधार पर बताया, उसके बाद प्रयोग के आधार पर बताया। प्रयोग के आधार पर मैं एक बार फिर आपको रिविजन करवाता हूँ, बताता हूँ कि प्रयोग, जिनका प्रयोग मुख्य रूप से 2 अंश में किया जाता है, एक सामान्य के लिए और एक परिभाषिक के लिए। सामान्य का अर्थ इसमें यही आता है कि जो शब्द सामान्य जीवन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, सामान्य जीवन में प्रयुक्त किए जाते हैं, उन शब्दों को हम सामान्य शब्द कहलाते हैं। जैसे सुबह, श्याम, घर, यानी कि आम बोलचाल में भी इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। परिभाषिक या तकनीकी, टेक्निकल जिसको बोलते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो शब्द विभिन्न शास्त्रों में से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम तकनीकी शब्द भी कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, रसायन, निदेशक आदि। यानी कि ये शब्द दूसरे से भी आए, रसायन साइंस का है, निदेशक है। इनको हम परिभाषिक के तौर पर, यानी कि इनकी परिभाषा के आधार पर टेक्निकल रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। और जो चौथा जो शब्द भेद के आधार है वो है अर्थ के आधार पर, यानी कि एकार्थी, जिनका एक ही अर्थ निकलता है, जिनका साधारण अर्थ होता है, जैसे भारतवर्ष, हिमालय, गंगा इत्यादि। उसके बाद अनेकार्थी, अनेकार्थी के अंदर एक से अधिक अर्थ प्रदान करने वाले जो शब्द होते हैं, इन शब्दों का प्रसंग बदलने पर अलग अलग अर्थ निकलता है। यानी कि जैसे ही प्रसंग चेंज हो जाता है तो इनका अर्थ भी बदल जाता है। जैसे पत्र, पत्र को हम पत्ता या चिट्ठी भी बोलते हैं। आदि, पंक्ति या सखी, इनके अलग अलग वाक्यों के अंदर इनका अर्थ बदल जाता है। उसके बाद है पर्यायवाची या समानार्थी। नाम से ही पता लग जाता है कि पर्यायवाची जिन शब्दों के अर्थों में समानता हो वो शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। यानी कि जिनका प्रयोग समान रूप से वो किया जाता है। जैसे पानी, पानी को हम जल भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं। अमृत सोम या सुधा के नाम से भी जानते हैं। दिन, दिवस या वार के नाम से जानते हैं। विलोम या विपरीतार्थक, अपना, इसका विपरीतार्थक पराया है, सजन का दुर्जन है, महान का तुच्छ है। और अब हमारा जो 5वां जो पॉइंट रहता है, 5वां जो शब्द भेद का जो आधार रहता है, आधार रहता है रूपांतरण के आधार पर। जो शब्द भेद के आधार है, रूपांतरण के आधार पर। यानी कि जिस रूप में उसका प्रयोग किया जाता है, रूप, जिस रूप के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है उसको रूपांतरण के आधार पर, यानी कि उसका रूप जहां पे बदल जाता है, इसको मुख्य रूप से इसके 2 भाग होते हैं। एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। विकारी और अविकारी। रूपांतरण के आधार पर 2 भाग होते हैं, पहला विकारी और दूसरा है अविकारी। विकारी जिन शब्दों में
इसमें मुख्य रूप से लिंग, वचन, जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग, वचन के अंदर आते हैं एक वचन बहुवचन, कारक और काल, कारक व काल, इनके आधार पर शब्द का जो प्रयोग है उसका रूपांतरण हो जाता है, उसका अर्थ बदल जाता है, परिवर्तन होता है। जैसे इसके अंदर आते हैं लड़का लड़की, मैं, ये देखिए इसके आधार पर इनका अर्थ बदल जाता है। अच्छा, अच्छे, ठीक है। उसके बाद अविकारी, अविकारी का मतलब है कि जिन शब्दों के रूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। विकारी के अंदर क्या है कि शब्दों के प्रयोग से जो परिवर्तन आता है। अविकारी के अंदर क्या होता है, जिनमें कोई किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। अविकारी जिन शब्दों के रूप में किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं होता। ये मुख्य रूप से क्या होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण इसके अंदर आते हैं। उसके यानी कि क्रिया विशेषण, जहाँ पे क्रिया विशेषण की का प्रयोग किया जाता है तो उसमें किसी तरह का कोई रूपांतरण, कोई बदलाव नहीं होता। संबंध बोधक, संबंध बोधक शब्दों के अंदर भी किसी भी तरह का बदलाव नहीं आता। समुच्चय बोधक, और इसके अंदर आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, इन शब्दों का प्रयोग जब किया जाता है तो इसके रूप के अंदर अर्थ में कोई बदलाव नहीं आता। ये हमारे शब्द और शब्द भेद के आधार, मुख्य रूप से मैंने जैसे आपको बताया कि मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं। शब्द भेद के मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं। इसी के उस पर हमने डिस्कस किया, उद्गम के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूपांतरण के आधार पर। तो आज हमारा ये टॉपिक शब्द व शब्द भेद के आधार कंप्लीट हुआ। इसके कौन कौन से आधार हैं और एग्जाम्पल सहित आपको उदाहरण के साथ आपको बताया गया, समझाने की कोशिश की गई है। इससे आपको पता लग जाता है कि इस शब्द में कौन सा आधार प्रयुक्त किया गया है, कौन से आधार का प्रयोग किया गया है। तो आप इसमें जो भी कंफ्यूजन है एक बार फिर इसको रिवीजन करेंगे, आप देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर उद्गम के आधार पर मुख्य रूप से 5 होते हैं। एक तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, संकर, उसकी ये तो हमारे है उद्गम के आधार पर। फिर आता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ 2 आते हैं। उसके बाद आता है प्रयोग के आधार पर सामान्य, परिभाषिक, ये 2 मैंने जो बताया था।
उसके बाद आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो मैंने बताया था, एक अर्थी अनेक